अच्छे कॉलेज में भी हो, ब्रांच भी अच्छी है, जीपीए भी ठीक-ठीक है, बढ़िया है, तो फिर क्या गूगल में आराम से लग सकता है? नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है कि यार इतनी मेहनत कर लेंगे, इतनी लेवल की कोडिंग कर लेंगे तो गूगल में लगना आसान है। मैं आपको स्ट्रेट अप रियलिटी बताता हूँ। हमारे कॉलेज में जैसे अगर गूगल आती है और ये सारे कॉलेजेस में सेम ही सीन है, बहुत ही बढ़िया मेल आता है कि यार अगर आप सारी ब्रांचेज अलाउड है। मतलब गूगल में ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच उसका पेपर दे सकती है कोडिंग टेस्ट, या फिर आईटी वाला ही दे सकता है और बायोटेक वाला नहीं दे सकता, सब दे सकते हैं। तो सब सोचते हैं कितना फेयर कंपनी है गूगल, तो सबसे फेयर कंपनी है इस मामले में, ठीक है। फिर आता है कि यार आपकी जीपीए भी कुछ खास नहीं हो, 6 से ऊपर अगर है बहुत बढ़िया है, आप एंट्री ले सकते हो। इनफैक्ट कई बार शायद 6 भी नहीं होता, बट होता है तो 6 ही होता है, तो ये भी सॉर्टेड है। और लगता है कि यार अब तो हमारा भी गूगल में हो सकता है, मैं मैकेनिकल में हूँ मेरा भी गूगल में हो सकता है, मैं सिविल हूँ मेरा भी गूगल में हो सकता है, बायोटेक का बंदा हूँ मेरा भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोडिंग टेस्ट हुआ, इंटरव्यू में सिर्फ CSIT EC के बच्चे ही जाते हैं, बाकी सब नीचे के सीधा वो डायरेक्ट वहीं से एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। बहुत रेयर केस में उनमें से कोई जाता होगा, आई हैवंट सीन एनीवन, दिस इज द रियलिटी। दूसरा, आफ्टर द इंटरव्यूज EC वाले बच्चे भी साइड हो जाते हैं। तो मोटा मोटा यार गूगल कंप्यूटर साइंस और IT के बच्चे ही उठाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। अगेन मैं ऑन कैंपस और एज अ फ्रेशर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कई बार EC के लोग भी उठ जाते हैं, मैंने 1-2 देखे हैं, बट वही रेयर केस में ही देखे हैं प्रॉबेबली। एंड लड़के तो मैंने नहीं देखे कोई भी, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ब्रांच मैटर करती है क्या? बिल्कुल करती है। कॉलेज मैटर करता है गूगल के लिए? बिल्कुल करता है। ऑन कैंपस आई नहीं रही तो लगने का चांस ही नहीं है। अच्छी ब्रांच नहीं है, लगने का चांस ही नहीं है, बहुत कम चांस है। आपको लगता होगा कि हाँ इस भैया या इस दीदी का कोर्स देख लूँगा, फैंग बूट कैंप या फैंग का कोर्स तो मेरी गूगल में लग जाएगी, मैं किसी भी कॉलेज में हूँ मेरी फिर भी गूगल में लग जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गूगल में तो देखो ऐसा ही, मतलब जो मैं बता रहा हूँ दिस इज द रियलिटी ऑफ गूगल, ठीक है। सेकेंडली, सिर्फ ब्रांच भी नहीं, जिसकी जीपीए अच्छी है उसको भी एडवांटेज देता है गूगल पूरा, ठीक है। तो मेजॉरिटी अच्छी जीपीए वालों की ही लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा वैसे जीपीए से ज़्यादा गूगल ब्रांच ज़्यादा देखता है। अब बात करते हैं कि सिर्फ अगर आपकी ये कहते हैं अच्छे कॉलेज में भी हो, ब्रांच भी अच्छी है, जीपीए भी ठीक है, बढ़िया है, तो फिर क्या गूगल में आराम से लग सकता है? नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको अपनी क्लास में या जहाँ भी आप हो टॉप पे रहना पड़ेगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल द टॉप पे, ठीक है, द टॉप, बिल्कुल सबसे ऊपर रहना पड़ेगा। कोडिंग में अगर मैं बात करूं तो मैं जिन भी लड़कों को जानता हूं जिसकी भी गूगल में हो रखी है इंटर्न या प्लेसमेंट, सब सीपी में बहुत बढ़िया है। सब या तो एक्सपर्ट है या कैंडिडेट मास्टर है। स्पेशलिस्ट भी शायद 1-2 ही मैं जानता हूँ, मोस्टली सब एक्सपर्ट है कोड फोर्सेस पे। तो सब सीपी करते हैं, बहुत बढ़िया सीपी करते हैं, ठीक है। और अगर कोई सीपी नहीं करता तो वो फिर लीड कोड पे 1000 क्वेश्चन होते हैं उसके, विच इज़ द सेम थिंग आई वुड से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपको अपनी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हद से ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है गूगल में। गूगल अपने राउंड्स में DSA के अलावा ज़्यादा चीज़ें पूछता ही नहीं है, और ख़तरनाक DSA पूछता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ तो ऑफकोर्स यार जेंडर बेसिस पे हल्का सा एडवांटेज लड़कियों को इस सेंस में मिल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक कॉलेज में कम होती है। जैसे मेरे कॉलेज में 100 है और लड़के अगर 1000 है, तो उस सेंस में एडवांटेज मिल जाता है। बट अगेन उसमें भी उनको टॉप पे ही रहना पड़ता है।